हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे 12th क्लास चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 को। इससे पहले हमने चैप्टर 2 का कंसेप्ट किया था और उसके बाद में हमने एक्सरसाइज 2.1 के कंप्लीट क्वेश्चन किए थे। आज हम करेंगे स्टार्ट एक्सरसाइज 2.2 को और लगभग हम इसके सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जिससे कि आप सभी क्वेश्चन को आसानी से कर सको। तो इसको करने से पहले आपको इसमें एक बात को याद रखना बेटा, इसमें हमें जो भी क्वेश्चन इसके अंदर करने हैं आपको इसमें वैल्यू पुट करनी है एक्स की। ठीक है, तो एक्स को पुट कैसे करेंगे? जैसे मान लो कि आपके पास में अगर ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर इक्वेशन के अंदर अगर ऐसा कुछ आता है आपके पास में, तो एक्स को पुट करेंगे ए टेन थीटा या फिर एक्स को पुट करेंगे ए कोट थीटा। ठीक है, अगर ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर आता है इक्वेशन के अंदर तो एक्स को पुट करेंगे ए साइन थीटा या फिर एक्स को पुट करेंगे ए कोस थीटा। अगर एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर आता है तो एक्स को पुट करेंगे ए सिकेंड थीटा या फिर एक्स को पुट करेंगे ए कोसिकेंड थीटा। अंडर रूट ए माइनस एक्स डिवाइड बाई ए प्लस एक्स या फिर अंडर रूट ए प्लस एक्स डिवाइड बाई ए माइनस एक्स आता है आपके पास में, तो एक्स को पुट करेंगे ए कोस टू थीटा। उसी तरीके से अगर अंडर रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर डिवाइड बाई ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर या फिर अंडर रूट ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर डिवाइड बाई ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर आता है, तो एक्स स्केयर को पुट करेंगे ए स्केयर कोस टू थीटा। उसके अलावा आपके पास में जैसे कि साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा इक्वल टू कितना आएगा 1 प्लस में टेन स्केयर थीटा कितना आएगा सेकेंड स्केयर थीटा। 1 प्लस कोट स्केयर थीटा कितना होता है कोसेकेंड स्केयर थीटा। 1 माइनस कोस थीटा किसके इक्वल आएगा 2 साइन स्केयर और एंगल का हाफ कर देंगे तो कितना आएगा थीटा बाई 2। अगर प्लस दे रखा आपको यहाँ पे तो ये बन जाएगा 2 कोस स्केयर थीटा बाई 2। ठीक है, इसके अलावा आपके पास में कुछ आइडेंटिटी दे रखी है आपको, ये सभी आपको पहले पढ़ रखी है आपने, तो इनको भी आपको इसमें याद करना है बेटा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा आपको इसके अंदर 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल दे रखा आपको इसके साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो आपको इसको इसके इक्वल प्रूव करना है बेटा। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको प्रूव इसके इक्वल? सबसे पहले तो आपको इसके अंदर क्या करना है, राइट हैंड साइड को लेके चलना है और x को कुछ ऐसी वैल्यू पुट करना है जिससे कि आपके पास में ये आंसर बन जाए। ठीक है, तो कैसे पुट करेंगे इसमें x को? अब x की ऐसी वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे जिससे कि आपका क्या बन जाए, यहाँ पे साइन का फॉर्मूला बन जाए कुछ ना कुछ। जब यहाँ पे साइन का फॉर्मूला बन जाएगा तो फिर साइन से साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास में आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को लेके चलेंगे, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब x को पुट करेंगे जिससे कि आपके पास में यहाँ पे क्या बन जाएगा, साइन का फॉर्मूला बन जाएगा कुछ ना कुछ। ठीक है, तो x को ऐसा क्या पुट करें जिससे कि आपके पास में साइन का फॉर्मूला बन जाए। अब मैंने बताया था आपको इसमें स्टार्टिंग के अंदर ही कि आपको इन सब को याद करना है बेटा इसके अंदर। अब देखो साइन का फॉर्मूला क्या होता है इसमें, एक तो होता है साइन 2x, ठीक है, और एक होता है इसके अंदर साइन 3x। तो अब मुझे ये बताओ इसमें से ये जो आपको दे रखा है इसके अंदर, इसमें से ये कौन सा सेटिस्फाई करेगा इसको? देखो ध्यान से, इसके अंदर यहाँ पे दे रखा आपको 3 और 4, तो इसमें भी कितना आएगा 3 और 4। तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे x को हम इसके अंदर, तो x को पुट करेंगे इसमें साइन x पुट कर देंगे। ठीक है, देखो x तो पहले से दे रखा आपको, तो x को पुट करेंगे इसमें साइन थीटा। तो यहाँ से पुट करेंगे पुट x इक्वल टू साइन थीटा और थीटा यहाँ से क्या बन जाएगा, तो इसको जब यहाँ पे लेके जाएंगे साइन को तो ये क्या बन जाएगा, इनवर्स बन जाएगा इसका। तो थीटा इक्वल टू किसके आएगा, साइन इनवर्स x के आएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, अब इस वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स 3x क्या पुट करेंगे इसमें साइन थीटा। तो यहाँ पे कितना आएगा, साइन थीटा माइनस का साइन, फिर क्या आएगा 4 और x को पुट करेंगे साइन थीटा, तो ये बन जाएगा साइन क्यूब थीटा। ठीक है बेटा, अब ये बन जाएगा फॉर्मूला इसका। देखो यहाँ से साइन 3x कितना होता है, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, साइन 3 थीटा। अब साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा तो यहाँ से बचेगा आपके पास में 3 थीटा बचेगा।
ठीक है। और थीटा की वैल्यू कितनी बेटा यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स, तो थीटा को पुट कर देंगे साइन इनवर्स एक्स, तो ये बन जाएगा आपके पास में 3 साइन इनवर्स एक्स, और ये बन जाएगी आपकी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना। तो यही हमें प्रूव करना है इसके अंदर। तो राइट हैंड साइड को लेके चलेंगे, एक्स को पुट करेंगे कुछ ना कुछ ऐसी वैल्यू जिससे कि आपके पास में क्या बन जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी, ठीक है। तो ऐसे करना है इस क्वेश्चन को, समझ आया बेटा। अब हम बात करेंगे इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों ही आपके पास में सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया था 3 साइन इनवर्स एक्स को, और यहाँ पे दे रखा आपको इसके अंदर 3 कोस इनवर्स एक्स, ठीक है। दोनों के स्टेप बिल्कुल सेम बेटा इसके अंदर। तो कैसे करते हैं इसको सोल्व हम, पहले क्या करते हैं, राइट हैंड साइड को लेके चलते हैं। तो राइट हैंड साइड के आपके पास में कोस इनवर्स 4x³ - 3x। इसके बाद क्या करेंगे, x को पुट करेंगे जिससे क्या बन जाए आपके पास में यहाँ पे कोस का फॉर्मूला बन जाए, जिससे कि कोस से कोस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और आपके पास में क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी इसकी। तो x को यहाँ पे ऐसा क्या पुट करें जिससे कि आपके पास में कोस का फॉर्मूला बन जाए। तो देखो ध्यान से इसके अंदर, तो यहाँ से कोस को क्या पुट कर सकते हैं इसके अंदर, एक होता है आपके पास में कोस 2x, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो इसके 4 फॉर्मूले होते हैं आपके पास में। और एक होता है आपके पास में कोस 3x, 4 कोस क्यूब एक्स माइनस 3 कोस एक्स। तो 4 और 3 देखो ध्यान से, यहाँ पे कितना है 4 और 3, तो क्या पुट करेंगे x को, यहाँ से पुट करेंगे, तो x को पुट करेंगे कोस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से पुट करो बेटा इसके अंदर, पुट x = कोस थीटा। अब थीटा यहाँ से क्या बनेगा, जब कोस को यहाँ पे लेके आएंगे x के पास में तो क्या बन जाएगा, ये इसके इन्वर्स बन जाएगा। तो यहाँ से थीटा कितना आएगा, कोस इन्वर्स x आएगा, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा इसमें अब x को पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये बनेगा कोस इन्वर्स, यहाँ से कितना आएगा 4x³ क्या बनेगा, कोस क्यूब थीटा माइनस का 3, और x कितना आएगा कोस थीटा, ठीक है बेटा। अब देखो इसके बाद में कोस 3x क्या होता है आपके पास में 4 कोस क्यूब एक्स माइनस 3 कोस एक्स। जब x में दे रखा आपको तो यहाँ पे कितना आएगा, x आएगा। यहाँ पे दे रखा आपको थीटा की फॉर्म में, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कोस 3 थीटा बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना बनेगा आपके पास में, कोस 3 थीटा बनेगा। अब कोस इनवर्स से कोस कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा आपके पास में 3 थीटा, ठीक है। और थीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास में, वो दे रखा आपके इसके अंदर कोस इनवर्स एक्स, तो थीटा को पुट कर देंगे इसके अंदर कोस इनवर्स एक्स, तो इसका आंसर क्या बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड। देखो हमने इसके अंदर क्या किया, इसके अंदर तो यहाँ से आपके पास में क्या बन जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी, ठीक है। थीटा को पुट करेंगे इसमें कोस इनवर्स एक्स, तो ये बनेगी आपके पास में इसकी लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड को लेके चलेंगे, एक्स को पुट करेंगे, एक्स को पुट करने के बाद में क्या निकालेंगे, इसमें थीटा निकाल लेंगे। जैसे एक्स को यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास में क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा कोस 3 थीटा का। कोस से क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 3 थीटा। थीटा को पुट करेंगे यहाँ से कोस इनवर्स एक्स, तो ये बन जाएगी आपके पास में लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो राइट हैंड साइड = लेफ्ट हैंड साइड, तो हैंस प्रूव। तो ऐसे आपको इसको प्रूव करना है। तो ये था आपका इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2। अब हम बात करेंगे इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 की। तो आपको ना इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है कि आपको इसमें से इन्वर्स को रिमूव करना है इसमें से, ठीक है। और इन्वर्स रिमूव कब होता है, जब यहाँ पे क्या बनेगा, टेंजेंट बन जाएगा। तो टेंजेंट से क्या हो जाएगा, टेंजेंट इन्वर्स कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास में क्या बन जाएगी, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। तो x को क्या पुट करेंगे इसके अंदर, देखो ध्यान से। तो अगर आपके पास में a² + x² आता है तो x को पुट करते a tan थीटा, यहाँ पे दे रखा आपको 1, तो a को पुट कर दो 1, तो x को पुट करेंगे यहाँ से tan थीटा। तो x को क्या पुट करेंगे इसमें, tan थीटा। तो यहाँ से जब x को tan थीटा पुट करेंगे तो आपके पास में ऐसा बनेगा, देखो टेंजेंट इन्वर्स बनेगा √1 + x कितना इसमें tan थीटा, तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा। उसके बाद कितना आएगा -1, और डिवाइड बाय में कितना आएगा, x कितना इसमें tan थीटा, तो डिवाइड में आएगा tan थीटा, ठीक है बेटा यहाँ तक। अब देखो ध्यान से 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा,
अब इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास में, सेकेंड स्क्वायर थीटा। तो इसको पुट करेंगे यहाँ पे, तो 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, सेकेंड स्क्वायर थीटा। टेंजेंट इनवर्स अंडर रूट सेकेंड स्क्वायर थीटा -1 डिवाइड बाय में tan थीटा। अब स्क्वायर से क्या होता है, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिंपल सेकेंड थीटा बचेगा, सेकेंड थीटा -1 डिवाइड बाय में tan थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ बचेगा हमारे पास में, स्क्वायर से क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सेकेंड थीटा -1 डिवाइड बाय में tan थीटा। ठीक है इतना। अब आपको ना इसको टेंजेंट की फॉर्म में लेके आना, ताकि टेंजेंट से टेंजेंट इनवर्स कैंसिल हो जाए। तो टेंजेंट की फॉर्म में कब आएगा, जब ये साइन बाई कोस की फॉर्म में आएगा, और साइन बाई कोस की फॉर्म में तब आएगा जब हम इनको क्या करेंगे, साइन और कोस में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो सेकेंड क्या होता है आपके पास में, 1 बाई कोस, तो सेकेंड को पुट करेंगे इसके अंदर 1 बाई कोस, और टेंजेंट क्या होता है हमारे पास में, साइन बाई कोस, तो इसको पुट करेंगे साइन बाई कोस। तो इन दोनों को पुट करेंगे यहाँ पे, टेंजेंट इनवर्स सेकेंड क्या बन जाएगा, 1 बाई कोस -1 डिवाइड बाय में टेंजेंट क्या बन जाएगा, साइन बाई कोस। इसके बाद क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेके चलेंगे, तो कोस थीटा और 1 का एलसीएम क्या आएगा, कोस थीटा आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे उसके बाद में, तो ये बनेगा टेंजेंट इनवर्स, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, कोस थीटा, फिर कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड बाय में कितना आएगा, साइन बाय कोस थीटा, साइन थीटा बाय कोस थीटा। कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास में क्या बचेगा, 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड बाय में साइन थीटा। तो टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड बाय में साइन थीटा। अब क्या करना है आपको, इसके अंदर इसको साइन की फॉर्म में लेके आना, इसको कोस की फॉर्म में लेके आना, ताकि साइन बाई कोस क्या बन जाएगा, टेंजेंट बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, साइन की फॉर्म में कैसे लेके आएंगे। अब आपके पास में फॉर्मूला होता है कोस 2 थीटा का, क्या होता है आपके पास में, 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको लेके आ रहा हूँ मैं इसमें लेफ्ट हैंड साइड में, और इसको लेके जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो ये बन जाएगा आपके पास में 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1 माइनस कोस 2 थीटा। तो 1 माइनस कोस 2 थीटा की वैल्यू क्या बनेगी यहाँ से, 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, जब यहाँ पे आपको दे रखा है 2 थीटा, तो यहाँ से बचेगा आपके पास में थीटा। तो अगर मेरे पास यहाँ दे रखा है थीटा सिंपल, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसका हाफ कर देंगे, तो क्या बनेगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। जब 2 थीटा था तो उसका हाफ कर दिया हमने, तो यहाँ दे रखा आपको थीटा, तो इसका हाफ क्या बनेगा, थीटा बाई 2। तो इसको तो पुट करेंगे यहाँ से 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब बात करेंगे साइन थीटा की, तो अगर आपके पास में साइन 2 थीटा दे रखा आपको, तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, जब यहाँ दे रखा आपको 2 थीटा, तो यहाँ पे उसका हाफ कर देंगे। लेकिन अगर यहाँ बात करें इसकी साइन थीटा की, तो ये क्या बनेगा आपके पास में 2 साइन थीटा बाई 2, तो इसका हाफ कर देंगे। ठीक है, और कोस थीटा बाई 2, इसको पुट करेंगे ये वाला 2 साइन के थीटा बाई 2, और इसको पुट करेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। तो ये बनेगा आपके पास में टेंजेंट इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और नीचे बन जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। अब इसका मतलब क्या बनेगा, साइन स्क्वायर का, इसको 2 बार लिख देंगे यहाँ पे, देखो 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बनेगा साइन थीटा बाई 2 मल्टीप्लाई साइन थीटा बाई 2, और नीचे बनेगा आपके पास में साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। साइन से साइन कट जाएगा, तो साइन बाई कोस क्या होता है, टेंजेंट। तो इसके बाद बनेगा आपके पास में टेंजेंट इनवर्स साइन बाई कोस क्या बनेगा, टेंजेंट,
और एंगल क्या दे रखा आपको इसके अंदर, θ/2। अब टेंजेंट से टेंजेंट इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो θ/2 बचेगा यहाँ से। इसका मतलब क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाई थीटा, और थीटा कितना आपके पास में, देखो थीटा यहाँ से कितना आएगा, एक्स को पुट किया हमने tan थीटा, एक्स को क्या पुट किया हमने, tan थीटा, तो थीटा यहाँ से कितना आएगा, टेंजेंट इनवर्स एक्स आएगा। ठीक है, तो थीटा को पुट कर देंगे इसमें टेंजेंट इनवर्स एक्स, तो यहाँ से पुट करो बेटा इसके अंदर, तो 1/2 टेंजेंट इनवर्स एक्स, तो ये बनेगी इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ऐसे करना है आपको इस क्वेश्चन को। एक बार इसको रिवाइज करते हैं, देखो ध्यान से। तो ये क्वेश्चन दे रखा है आपको इसके अंदर, तो एक्स को पुट करेंगे tan थीटा, तो थीटा यहाँ से क्या बन जाएगा, टेंजेंट इनवर्स एक्स बन जाएगा। ठीक है, तो इसको जब यहाँ पुट करेंगे तो ये बनेगा 1 + tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स, कितना इसमें tan थीटा। अब 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा क्या होता है आपके पास में, सेकेंड स्क्वायर थीटा, तो इसको पुट करेंगे यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सेकेंड थीटा माइनस 1 डिवाइड बाई में tan थीटा। अब इनको चेंज कर देंगे साइन और कोस के अंदर, तो सेकेंड थीटा क्या होता है 1/cos, और tan थीटा क्या होता है sin/cos। इन दोनों को यहाँ पुट करेंगे तो ये बनेगा 1/cos थीटा माइनस 1 डिवाइड बाई sin/cos थीटा। इसका एलसीएम लेके चलेंगे तो cos थीटा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसको सेम लिखना आपको, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, 1 - cos थीटा डिवाइड बाई sin थीटा। अब इसको चेंज कर देंगे यहाँ से 2 sin स्क्वायर θ/2, और इसको चेंज कर देंगे 2 sin θ/2 cos θ/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसको चेंज कर देंगे sin θ/2 मल्टीप्लाई sin θ/2, क्योंकि स्क्वायर क्या होता है इसका 2 टाइम आएगा। ठीक है, और ये बनेगा sin θ/2 cos θ/2, sin θ/2 से कैंसिल हो जाएगा सेम टू सेम, तो यहाँ से क्या बचेगा, sin θ/2 डिवाइड बाई cos θ/2, sin/cos क्या होता है टेंजेंट, तो ये बन जाएगा टेंजेंट, और एंगल क्या इसका θ/2, टेंजेंट से क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा θ/2। इसका मतलब क्या होता है 1/2 मल्टीप्लाई थीटा, और थीटा कितना इसमें, टेंजेंट इनवर्स एक्स, तो यहाँ से कितना आएगा, टेंजेंट इनवर्स एक्स, तो ये बनेगी इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है बेटा, तो इसको अच्छे से करना है आपको क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये। अब हम बात करेंगे इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4 की। तो आपको इसको क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है। तो 1 - cos x कितना होता है और 1 + cos x कितना होता है, उसको देखते हैं पहले। आपके पास में cos 2 थीटा के 2 फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, एक होता है इसका फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, वैसे इसके 4 फॉर्मूले होते हैं, लेकिन ये जो बनेगा आपका वो इन दोनों से बनेगा। ठीक है, और एक होता है आपके पास में 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, तो इस -1 को जब यहाँ पे लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो 1 + cos 2 थीटा क्या बन जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, और अगर मैं इसकी बात करूँ फॉर्मूले की, तो इसको जब यहाँ पे लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, और इसको जब यहाँ पे लेके जाएंगे राइट हैंड साइड में तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो 1 - cos 2 थीटा क्या बन जाएगा, 2 sin स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 + cos 2 थीटा क्या बन जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा, और 1 - cos 2 थीटा क्या बन जाएगा, 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे दे रखा आपको सिंगल x। ठीक है, यहाँ पे दे रखा आपको 2 थीटा, तो जब आपके पास में आएगा 2 थीटा तो यहाँ से बनेगा थीटा, यानी कि इसका आपको हाफ करना है, तो यहाँ से इसका हाफ क्या बनेगा आपके पास में, θ/2, तो 1 + cos थीटा क्या बनेगा, 2 cos स्क्वायर θ/2, और 1 - cos थीटा क्या बनेगा, 2 sin स्क्वायर θ/2। तो इसको यहाँ से पुट करेंगे तो 1 - cos x क्या बनेगा, 2 sin स्क्वायर x/2, और 1 + cos x क्या बनेगा, 2 cos स्क्वायर x/2। ठीक है, तो इन दोनों को पुट करेंगे यहाँ से, तो टेंजेंट इनवर्स √ क्या बन जाएगा, 2 sin स्क्वायर x/2, और नीचे क्या बन जाएगा, 2 cos स्क्वायर x/2। अब देखो ध्यान से, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, sin स्क्वायर x/2 cos स्क्वायर x/2, तो sin/cos क्या होता है आपके पास में, टेंजेंट। देखो स्क्वायर रूट से क्या होता है, स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, तो इस स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, दोनों के स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बचेगा आपके पास में sin x/2, और नीचे बचेगा आपके पास में cos x/2। ठीक है,
और साइन बाई कोस क्या होता है हमारे पास में टेंजेंट। तो इसके बाद क्या बचेगा आपके पास में टेंजेंट x/2। टेंजेंट से क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा सिंपल हमारे पास में x/2। तो ये बनेगा इसका आंसर। अगर आपको इसके बाद में ये स्टेप नहीं करना है आपको, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। तो आपको यहाँ से क्या करना है, टेंजेंट इनवर्स अंडर रूट, देखो 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास में साइन स्केयर x/2 और नीचे बचेगा आपके पास में कोस स्केयर x/2। साइन बाई कोस क्या होता है टेंजेंट, तो ये बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स अंडर रूट टेंजेंट स्केयर x/2। साइन बाई कोस क्या होता है टेंजेंट, तो यहाँ पे दे रखा आपको स्केयर, तो यहाँ पे भी क्या आएगा स्केयर आएगा। तो टेंजेंट स्केयर एंगल कितना है इसका x/2। अब देखो स्केयर से क्या होता है, स्केयर रूट कैंसिल होता है, तो यहाँ से क्या बचेगा आपके पास में टेंजेंट x/2 बचेगा। तो टेंजेंट इनवर्स यहाँ से बनेगा टेंजेंट x/2। अब ये इससे हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ से बचेगा आपके पास में x/2। दोनों के लिए आंसर आपका सेम बनेगा बेटा, चाहे इसको ऐसे कर लो आप या फिर इसको ऐसे कर लो आप, ठीक है। तो ये था आपके इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4। बात करेंगे इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 6 की। तो इसको आपको क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है। तो x को कुछ ना कुछ यहाँ पे पुट करना है आपको। तो यहाँ पे x को क्या पुट करेंगे इसके अंदर, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग के अंदर, अगर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आता है हमारे पास में, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आता है, तो x को पुट करेंगे a साइन थीटा या फिर x को पुट करेंगे a कोस थीटा। तो इसमें से आप कुछ भी पुट कर सकते हो इसके अंदर। तो यहाँ से मैं पुट कर रहा हूँ इसको a साइन थीटा, तो x को पुट करेंगे a साइन थीटा, ठीक है। तो a दे रखा आपको मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो a को डिवाइड करेंगे x से, तो ये बन जाएगा x/a साइन थीटा। अगर बात करूँ थीटा की, तो थीटा यहाँ से क्या बन जाएगा, जब साइन को यहाँ पे लेके आएंगे तो इसका इन्वर्स बन जाएगा, ठीक है। तो थीटा बन जाएगा साइन इन्वर्स x/a। इसको पुट करना आपको लास्ट के अंदर। अब x को पुट करेंगे a साइन थीटा, तो क्या बनेगा आपके पास में, देखो ध्यान से। सबसे पहले यहाँ से कितना आएगा, टेंजेंट इनवर्स x को पुट करेंगे a साइन थीटा डिवाइड बाय a स्क्वायर आपका सेम आएगा, क्योंकि हमें x को पुट करना है, ठीक है। तो a स्क्वायर तो आएगा सेम, फिर माइनस का साइन आएगा। अब x को पुट करना आपको a साइन थीटा, यहाँ दे रखा आपको x का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर भी हो जाएगा, साइन का स्क्वायर भी हो जाएगा। तो क्या बनेगा यहाँ से a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है बेटा। उसके बाद यहाँ से बनेगा टेंजेंट इनवर्स, ऊपर तो आएगा सेम a साइन थीटा डिवाइड बाय में कितना आएगा अंडर रूट। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, a स्क्वायर आएगा, तो इसमें से a स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसके बाद देखो 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा होता है, क्योंकि अगर आपके पास में साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, आपके पास 1 होती है। अगर मैं साइन को यहाँ पे लेके जाता हूँ इसके अंदर राइट हैंड साइड में, तो मेरे पास बनेगा कोस स्क्वायर थीटा 1, ये वहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा, तो इसको पुट करेंगे कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद देखो अब क्या होता है हमारे पास में, स्क्वायर से क्या होता है स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, तो इस स्क्वायर से क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देंगे, तो इन दोनों से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा आपके पास में a साइन थीटा और नीचे क्या बचेगा a कोस थीटा। उसके बाद a से a कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा साइन थीटा बाई कोस थीटा, और साइन थीटा बाई कोस थीटा क्या होता है टेन थीटा, तो ये बनेगा टेन थीटा। टेंजेंट इनवर्स यहाँ पे क्या बनेगा टेन थीटा, टेन से क्या होता है टेन इनवर्स कैंसिल होता है, तो क्या बचेगा थीटा, और थीटा कितना आपके पास में साइन इनवर्स x/a, तो इसको पुट करेंगे यहाँ से साइन इनवर्स x/a। तो ये था आपके पास में क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले क्या करेंगे इसके अंदर, x को पुट करेंगे a साइन थीटा, ठीक है। तो x को पुट करेंगे a साइन थीटा, तो यहाँ से बनेगा a साइन थीटा डिवाइड बाय क्या बनेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा।
अब ए स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे यहाँ से, तो क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा, तो इसको पुट करेंगे कोस स्क्वायर थीटा, और साथ में क्या आएगा ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर से क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा यहाँ से स्क्वायर से, तो क्या बचेगा आपके पास में ए कोस थीटा, और ऊपर क्या बचेगा ए साइन थीटा। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बाई कोस थीटा यानी कि टेन थीटा। तो टेंजेंट इन्वर्स क्या बनेगा टेन थीटा, टेंजेंट से इन्वर्स कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास में साइन इन्वर्स एक्स बाई ए। तो ये बनेगी इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, तो ऐसे करना है आपको क्वेश्चन नंबर 6 को। अब हम बात करेंगे इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 7 की। तो आपको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है। तो x को यहाँ से क्या पुट करेंगे, देखो ध्यान से इसको। तो अगर आपके पास में अगर मैं इसको इस फॉर्मूले से करूँ कंपेयर, तो ये होता है आपके पास में tan 3x क्या होता है 3 टेंजेंट x माइनस टेन क्यूब x डिवाइड बाई 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर x होता है। ठीक है, तो x को क्या पुट करेंगे यहाँ से आप टेंजेंट x पुट करेंगे। ठीक है, x तो पहले आपको दे रखा है ये, तो क्या पुट करेंगे यहाँ से थीटा पुट करेंगे टेन थीटा, और साथ में क्या पुट करेंगे ए पुट करेंगे। अब ए क्यों पुट करना आपको साथ में इसमें, उसका रीजन आपको क्वेश्चन करते टाइम समझ आएगा इसमें। तो x को पुट करेंगे ए टेन थीटा। ठीक है बेटा, उसके बाद में इसको डिवाइड कर देंगे इससे, तो ये बनेगा x बाई ए, और यहाँ से बचेगा टेन थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, जब टेंजेंट को यहाँ पे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा उसका इन्वर्स हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू किसके आएगा टेंजेंट इन्वर्स एक्स अपॉन ए के। अब पुट कर दो इसके अंदर, तो जहाँ पे भी आपके पास में x दिखेगा आपको वहाँ पे पुट करना आपको ए टेन थीटा। तो 3a स्क्वायर तो आएगा सेम। ठीक है, और x को पुट करेंगे ए टेन थीटा, तो यहाँ पे x को पुट करेंगे ए टेन थीटा। उसके बाद देखो ध्यान से माइनस का साइन आएगा। अब यहाँ पे दे रखा आपको एक्स क्यूब यानी कि ए क्यूब और टेन क्यूब थीटा, तो यहाँ पे क्या बनेगा ए क्यूब टेन क्यूब थीटा डिवाइड बाय में क्या आएगा ए क्यूब तो आएगा सेम, क्योंकि आपको x को पुट करना है, ए को पुट नहीं करना आपको। ठीक है, उसके बाद आएगा माइनस का साइन, यहाँ से कितना आएगा 3a। अब x का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, जस्ट हमने क्या किया इसके अंदर x को पुट किया हमने ए टेन थीटा। उसके बाद देखो अब यहाँ पे दे रखा आपको ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए, इसकी पावर दे रखी है आपको 1, तो पावर क्या हो जाएगी इसकी ऐड हो जाएगी इससे, तो ये बनेगा 3a क्यूब टेन थीटा माइनस ए क्यूब टेन क्यूब थीटा डिवाइड बाय में क्या आएगा ए क्यूब माइनस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो a की पावर 1 a की पावर 2 यानी कि a की पावर 3, तो ये बन जाएगा माइनस 3a क्यूब टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे दे रखा आपको ए क्यूब, नीचे दे रखा आपको ए क्यूब, यहाँ पे दे रखा आपको ए क्यूब, तो ऊपर और नीचे से क्या कर लेंगे ए क्यूब को कॉमन निकाल लेंगे, तो ये बनेगा आपके पास में कुछ ऐसा। यहाँ से अगर मैं इसकी बात करूँ ऊपर वाले की, तो इसमें से अगर मैं ए क्यूब को कॉमन निकालता हूँ तो मेरे पास बचेगा 3 टेन थीटा माइनस क्या बनेगा टेन क्यूब थीटा, और यहाँ से क्या बचेगा आपके पास में अगर हम ए क्यूब कॉमन निकालते हैं इसमें से, तो यहाँ से बचेगा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। अब ए क्यूब से ए क्यूब हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, और ये किसका फॉर्मूला होता है आपके पास में, एक मिनट, तो ये बन जाएगा आपके पास में 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, और ये होता है आपके पास में फॉर्मूला किसका ये होता है आपके पास, और ये होता है आपके पास में फॉर्मूला टेंजेंट 3x का। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको दे रखा x, तो यहाँ पे x आएगा, यहाँ पे दे रखा आपको थीटा, तो यहाँ पे क्या आएगा थीटा की फॉर्म में आएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा टेंजेंट 3 थीटा बनेगा। टेंजेंट से क्या हो जाएगा इन्वर्स कैंसिल हो जाएगा, तो लास्ट में क्या बचेगा आपके पास में 3 थीटा बचेगा। ठीक है, और थीटा कितना आपके पास में यहाँ पे वो दे रखा आपको इसके स्टार्टिंग के अंदर आपको टेंजेंट इन्वर्स एक्स अपॉन ए, तो यहाँ पे थीटा को पुट करेंगे टेंजेंट इन्वर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है, तो ये बनेंगे इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। एक बार फिर से देखते हैं इसको। सबसे पहले क्या करना है आपको इसके अंदर x को पुट करना है आपको ए टेन थीटा, ए को डिवाइड करेंगे तो बनेगा x बाई ए टेन थीटा
और थीटा कितना आएगा टेंजेंट इनवर्स एक्स अपॉन ए। जब यहाँ पे पुट करेंगे ए टेन थीटा तो ये बनेगा आपके पास में 3a²। एक्स कितना इसमें ए टेन थीटा, एक्स क्यूब क्या बनेगा ए क्यूब टेन क्यूब थीटा डिवाइड बाय ए क्यूब माइनस 3a सेम आएगा आपके पास में। एक्स स्क्वायर क्या बनेगा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। अब इसको सॉल्व करने के बाद में यह आएगा आपके पास में, ऊपर से क्या करेंगे ए क्यूब कॉमन निकालेंगे, नीचे से क्या करेंगे ए क्यूब को कॉमन निकालेंगे, ये इससे हो जाएगा कैंसिल। तो ये बनेगा आपके पास में फॉर्मूला किसका टेन थ्री थीटा का। टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा, आपके पास में क्या बनेगा थ्री थीटा, और थीटा कितना इसमें टेंजेंट इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है, तो ऐसे करना है आपको क्वेश्चन नंबर 7 को। अब हम बात करेंगे इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 8 की। तो इसको आपको सिंप्लीफाई करना है बेटा इसके अंदर। तो सबसे पहले तो आपको इसकी प्रिंसिपल वैल्यू को फाइंड करना है, जो कि हमने क्या किया था एक्सरसाइज 2.1 के अंदर सोल्व किए थे क्वेश्चन को। तो पहले क्या करेंगे आप एक्सरसाइज 2.1 को देखेंगे, उसके बाद ही आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो गिवन क्या आपको इसके अंदर साइन इनवर्स 1/2, तो पहले इसी को सोल्व करेंगे। अब इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, पहले क्या चेक करते हैं इसके अंदर कि एंगल आपको प्लस का दे रखा है नहीं दे रखा। अगर प्लस का दे रखा आपको तो ठीक बात है, अगर माइनस का दे रखा आपको एंगल इसके अंदर तो पहले क्या करते हैं उसको प्लस का बनाते हैं इसके अंदर। ठीक है बेटा, तो देखो ध्यान से इसके अंदर, तो आपको तो इसमें प्लस का दे रखा है इसमें, तो पहला स्टेप तो आपका कंप्लीट इसके अंदर। सेकंड स्टेप क्या होता है कि इसको वाई मान के चलते हैं, वाई मान के चलो एक्स जेड कुछ मान लो इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं उससे। तो इसको लेट कर लेंगे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। उसके बाद क्या करना होता है आपके इसके अंदर कि 1/2 जो दे रखा है आपको वो साइन की किस वैल्यू पे होता है। ठीक है, तो वी नो दैट साइन π/6 इज इक्वल टू क्या होता है 1/2। साइन π/6 यानी कि साइन 30, और साइन 30 क्या होता है आपके पास में 1/2 होता है। ठीक है, तो 1/2 को पुट करेंगे इसके अंदर साइन π/6, तो इसको पुट करेंगे यहाँ से, तो ये बनेगा आपके पास में y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, और इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी साइन π/6। ठीक है, तो साइन से क्या हो जाएगा साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा सिंपल π/6 बचेगा। ठीक है, ये कैंसिल तभी हो रहा है इससे क्योंकि जो आपके पास में एंगल दे रखा है इसमें साइन इनवर्स मल्टीप्लाई साइन एक्स, अगर ऐसा कुछ आता है आपके पास में तो इसकी वैल्यू एक्स कब आएगी, जब ये एंगल किससे बिलोंग करेगा साइन इनवर्स की रेंज से बिलोंग करेगा। और साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है आपके पास में -π/2 से π/2। ठीक है, तो अगर ये गिवन एंगल आपके पास में इससे बिलोंग करता है तभी ये इससे कैंसिल होता है बेटा। ठीक है, तो π/6 यानी कि 30 डिग्री, और 30 आपके पास में इन दोनों के बीच में आएगा, तो ये तो इससे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा π/6। उसके बाद देखो ध्यान से, तो गिवन क्या था आपको क्वेश्चन के अंदर टेंजेंट इनवर्स 2 कोस मल्टीप्लाई 2 साइन इनवर्स 1/2, तो ये आपको गिवन था। ठीक है, अब क्या करेंगे इसके अंदर सिंपल टेंजेंट इनवर्स तो आएगा सेम, फिर कितना आएगा 2 कोस। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई साइन इनवर्स 1/2, इसकी वैल्यू क्या आपके पास में अभी हमने सोल्व किया इसको π/6 आएगी। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई कितना आएगा π/6, 2 मल्टीप्लाई π/6। अब 2 से कट कर दो 6 को, तो कितना आएगा 2 3 जा 6, तो π/3 आएगा। कोस π/3 कितना होता है बेटा, कोस π/3 यानी कि 60, कोस 60 कितना होता है 1/2, तो इसको पुट करेंगे 1/2, 2 से 2 कट हो जाएगा, आपके पास में बचेगा 1, तो टेंजेंट इनवर्स 1। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको x मान लेंगे, और 1 किस पे होता है आपके पास में टेंजेंट π/4 पे होता है। टेंजेंट से टेंजेंट कट जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास में π/4 बचेगा। अब मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ इसके अंदर ये इससे कट नहीं होता ये बेटा, इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास में एंगल दे रखा है इसमें, अगर ये एंगल आपका इसकी रेंज से बिलोंग करता है तभी ये इससे कैंसिल होता है, क्योंकि टेंजेंट की रेंज क्या होती है आपकी इनवर्स की ओपन ब्रैकेट -π/2 से π/2। तो जो आपको दे रखा है यहाँ पे 45 डिग्री वो इसके अंदर ही बिलोंग करेगा। ठीक है, तभी ये इससे कैंसिल हो पाया है, और यहाँ से इसका आंसर कितना आएगा π/4 आएगा। तो ऐसे करना आपको इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 8 को। अब हम बात करेंगे इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 9 की। तो इसको आपको सिंप्लीफाई करना है बेटा, कैसे करना देखो ध्यान से, इसके अंदर इसको अलग लेके चलेंगे और इसको अलग लेके चलेंगे। पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर इन दोनों से कंप्लीट को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है,
अब यहाँ से बताओ मुझे कि x को क्या पुट करें जिससे कि आपके पास में साइन का फॉर्मूला बन जाए, और यहाँ पे y को क्या पुट करें जिससे कि आपके पास में कोस का फॉर्मूला बन जाए। तो देखो ध्यान से, इसके अंदर अगर मैं बात करूँ इसके अंदर, तो आपके पास में देखो साइन के लिए फॉर्मूला होता है साइन 2x, 2 tan x डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो x को पुट करेंगे tan, तो x को पुट करेंगे tan थीटा, ठीक है। यहाँ पे बात करेंगे इसकी कोस इनवर्स की, तो कोस के लिए फॉर्मूला बनेगा बेटा देखो इसके, इससे रिलेट कौन करेगा, ये करेगा। तो y को पुट करेंगे tan, तो यहाँ पे पुट करेंगे y को tan अल्फ़ा, यहाँ पे थीटा पुट किया तो यहाँ पे आपको अल्फ़ा पुट करना है, सेम पुट नहीं करना आपको एंगल, ठीक है, क्योंकि दोनों एंगल आपके पास में अलग अलग दे रखे हैं आपको। तो इसको पुट करेंगे x tan थीटा और इसको पुट करेंगे y tan अल्फ़ा। उसके बाद देखो ध्यान से, अब थीटा यहाँ से क्या बन जाएगा, टेंजेंट इनवर्स x बनेगा, और यहाँ से अल्फ़ा क्या बन जाएगा, टेंजेंट इनवर्स y बन जाएगा। अब इन दोनों को पुट करो यहाँ पे, तो ये बनेगा आपके पास में 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ से क्या बन जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा, और यहाँ से बनेगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा। ये किसका फॉर्मूला बनेगा, साइन 2 थीटा का, ठीक है बेटा। और ये किसका फॉर्मूला बनेगा, कोस 2 अल्फ़ा का। साइन से साइन इनवर्स कैंसिल तो बचेगा 2 थीटा, कोस से कोस इनवर्स कैंसिल तो बचेगा 2 अल्फ़ा। अब इन दोनों को पुट करेंगे जहाँ से हमने इसको लेट किया था, तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी आपके पास में 2 थीटा, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या बनेगी आपके पास में 2 अल्फ़ा। तो इन दोनों को पुट करो, तो ये बनेगा आपके पास में टेंजेंट 1/2, इसकी वैल्यू क्या बनेगी 2 थीटा, और यहाँ से बना आपके पास में 2 अल्फ़ा, ठीक है। अब इन दोनों में से 2 कॉमन निकाल लो, तो ये बचेगा आपके पास में tan 1/2, 2 कॉमन निकाल लेंगे बाहर, तो ये बचेगा यहाँ से थीटा प्लस अल्फ़ा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास में टेंजेंट थीटा प्लस अल्फ़ा। अब एक आपके पास में फॉर्मूला होता है बेटा इसके अंदर टेंजेंट x प्लस वाई का, इसका फॉर्मूला क्या होता है, टेंजेंट x प्लस टेंजेंट y डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट x मल्टीप्लाई टेंजेंट y, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसके अंदर यहाँ दे रखा आपको थीटा और अल्फ़ा, तो x को रिप्लेस कर देंगे थीटा में और अल्फ़ा को रिप्लेस कर देंगे y के अंदर, तो ये बनेगा आपके पास में टेंजेंट थीटा प्लस में टेंजेंट अल्फ़ा डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट थीटा मल्टीप्लाई टेंजेंट अल्फ़ा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, टेन थीटा कितना आपके पास में, टेन थीटा दे रखा आपको x और टेन अल्फ़ा दे रखा आपको y, तो यहाँ से पुट कर दो इसके अंदर। तो टेन थीटा क्या बनेगा आपके पास में x बनेगा, क्योंकि हमने इसको x लेट किया था, और इसको माना हमने y, तो यहाँ से आ जाएगा y डिवाइड बाय में कितना आएगा 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई वाई, तो ये बनेगी इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। तो ऐसे करना आपको इसको सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9 को। इसके बाद करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 10। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं क्वेश्चन को। सिंपल आपको क्या करना है, इसके अंदर इन दोनों को लेके चलना आपको पहले, ठीक है। तो x को पुट करेंगे tan थीटा, क्यों पुट करेंगे वो मैंने बता दिया आपको पहले ही, और यहाँ से y को पुट करेंगे tan अल्फ़ा। पुट करने से यहाँ से आपके पास में क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, और ये बन जाएगा आपके पास में कोस 2 अल्फ़ा का फॉर्मूला, ठीक है। साइन से इन्वर्स कैंसिल तो बचेगा 2 थीटा, कोस से इन्वर्स कैंसिल तो बचेगा आपके पास में 2 अल्फ़ा। अब इन दोनों को पुट करेंगे यहाँ पे जहाँ से हमने इसको लेट किया था, तो ये बनेगा tan 1/2, ये बनेगा 2 थीटा और ये बनेगा 2 अल्फ़ा, ठीक है। 2 कॉमन निकाल लेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, टेंजेंट बचेगा थीटा प्लस अल्फ़ा के साथ में। अब ये होता है फॉर्मूला x प्लस वाई के लिए टेंजेंट का, ठीक है। और थीटा कितना इसमें x है और अल्फ़ा कितना इसमें y, तो x को पुट करेंगे थीटा और y को पुट करेंगे अल्फ़ा, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा आपके पास में। अब tan थीटा था आपके पास में कितना x था, तो इसको x पुट करेंगे और इसको y पुट करेंगे, ठीक है। इसको x पुट करेंगे तो x बनेगा, यहाँ से y डिवाइड बाई कितना बनेगा 1 माइनस में x इंटू वाई। तो ऐसे करना आपको इसको सोल्व। अब हम बात करेंगे इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा आपको साइन इनवर्स साइन 2π/3। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे इसके अंदर, साइन इनवर्स साइन 2π/3,
ये दे रखा आपको और कहेंगे सर आपने बताया था कि इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में आंसर क्या बनेगा 2π/3, जो कि आपका आंसर बनेगा गलत। ऐसे नहीं करना इसको बेटा, ठीक है। मैंने बताया था आपको पहले ही कि अगर आपके पास में साइन इनवर्स के साथ में साइन x आता है इस तरीके से, तो इसका आंसर x कब बनेगा, जब x किससे बिलोंग करेगा, साइन इनवर्स की रेंज से बिलोंग करेगा। और इसकी रेंज क्या होती है आपके पास में -π/2 से π/2। अब मुझे ये बताओ इसके अंदर क्या ये वैल्यू आपके पास में इससे बिलोंग करती है। अब ये कितना आपके पास में देखो ध्यान से, 180/3 कितना बनेगा 60, और 60 × 2 कितना बनेगा 120। क्या हमारे पास में 120 डिग्री इसके बीच में आएगा, तो नहीं आएगा इसके बीच में, तो ये तो इसका आंसर नहीं बनेगा बेटा इसके अंदर 2π/3। तो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, देखो ध्यान से, इसमें ना पहले इसको ब्रेक करते हैं, 2π/3 को ब्रेक करेंगे। तो इसको ब्रेक कैसे करेंगे, अब इसको लिख दिया मैंने पाई माइनस π/3। जब इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम से तो वापस आपके पास में यही बन जाएगा। देखो यहाँ से अगर मैं नीचे लेता हूँ 1 यहाँ से, तो नीचे बनेगा 3 और 3π - π यानी कि 2π बनेगा। तो इसकी वैल्यू यहाँ से वापस ये बन जाएगी, ठीक है। अब देखो ध्यान से इनवर्स को बोल जाओ एक बार इसमें, साइन पाई माइनस π/3, तो पाई माइनस यानी कि ये जाएगा पाई माइनस, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या होता है आपके पास में पॉजिटिव होता है, और 180 पे क्या होता है कि आपके पास में क्या नहीं होता, वो चेंज नहीं होता। तो साइन क्या रहेगा आपके पास में, साइन ही रहेगा। और एंगल कितना यहाँ से π/3। अब साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा क्योंकि π/3 क्या होता है, इससे बिलोंग करता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बनेगा π/3 बनेगा। तो ऐसे करना आपको इसको सोल्व, ठीक है। पहले क्या करेंगे, इसमें 2π/3 को ब्रेक कर देंगे इस तरीके से। उसके बाद में इसको चेक करेंगे क्वाड्रेंट के अंदर, ये जाएगा आपके पास में सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, 180 पे चेंज नहीं होता, तो ये क्या रहेगा आपके पास में साइन ही रहेगा। और यहाँ से बनेगा π/3। अब मैं इसको पाई में क्यों ब्रेक कर रहा हूँ, क्योंकि आपके पास में इसको आपको चेंज नहीं करना, क्योंकि बाहर दे रखा आपको साइन इनवर्स, तो साइन में इसका आना चाहिए आंसर, तो इसलिए इसको क्या लेंगे चलेंगे, पाई लेके चलेंगे, क्योंकि 180 पे और 360 पे चेंज नहीं होता ये, ठीक है। तो ऐसे करना है आपको इसको सोल्व। अब क्वेश्चन नंबर 11 को आपको खुद से सोल्व करना है इसके अंदर। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 10 किया था वैसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 11 करना है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे कि इसका आंसर क्या बनेगा आपके पास में, ठीक है। तो ये थी आपके पास में एक्सरसाइज 2.2। कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि मैंने आपको नहीं करवाए, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको नहीं करवाया इसके अंदर, तो आप उस क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करना बेटा, ठीक है। क्योंकि वैसे ही आपको एग्जाम्पल दे रखा है बुक के अंदर, तो फिर भी अगर आपको डाउट आता है उसके अंदर तो कमेंट कर सकते हैं आप, मैं उसको आपको अलग से अपलोड करके बता दूंगा आपको। यहाँ तक आप चैप्टर 2 को कंप्लीट करें, इसके बाद हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 को और चैप्टर नंबर 4 को, जो कि आपके बहुत ज़्यादा ईजी चैप्टर आपके। तो आज के लिए बेटा इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, मेरा समझाया हुआ आपको समझ में आता है अच्छे से, तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।